संघ यूएसएसआर क्या है हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो पहला कारण है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, कि जिस आकांक्षा को, जिस कामना को सोवियत संघ को बनाते समय रखा गया था और उनको पूरा नहीं किया गया। नागरिक ने, लोगों ने जो सोचा था कि यूएसएसआर हमको ये सुख देगा, ये स्वतंत्रता देगी, ये फ़ायदा होगा, वो सब नहीं हो पाया। नंबर 2, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही शिकंजा, ये भी एक विघटन का कारण बना। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी पर एक तरह का अंकुश लगा दिया गया था, ये भी एक कारण बन गया। चौथा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, क्योंकि उस समय यूएसएसआर जिस समय था उस समय यूएसए और यूएसएसआर में कौन बड़ा शक्ति है, इसकी भी एक होड़ थी, जिसमें के कारण परमाणु हथियार पर बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च की जा रही थी। और जब एक जगह ज़्यादा संसाधन खर्च होगी तो दूसरे जगह कहीं ना कहीं संसाधन की कमी होगी, तो एक ये भी कारण रहा। पांचवा है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रह जाना। एक जगह आप आगे जा रहे हैं तो दूसरे जगह कहीं ना कहीं पीछे लोग छूट ही जाता है। तो एक ये जो प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बात है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। तीसरा है रूस की प्रमुखता, उसमें रूस प्रमुख था, बाकी सबका नाम बहुत पीछे था, ये भी एक कारण था। बाकी देश को लग रहा था कि नहीं, मेरा इसमें कोई प्रमुखता है ही नहीं, तो वो लोग धीरे धीरे इसके पीछे हटने लगे। सातवां है गोर्बाचोव, जो मिखाइल गोर्बाचोव था के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। ये जो सुधार हुआ था उसका विरोध भी हुआ, है ना, इस सोवियत संघ के द्वारा। आठवां है अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अरे भाई, जितना वस्तु को हमको उपभोग करना है, जितना वस्तु हमारे लिए ज़रूरी है, वो वस्तु तो होना चाहिए ना, उस वस्तु में कमी आ गया तो लोग असंतुष्ट हो गए ही होंगे। 9 नंबर है कि राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुत्ता की इच्छा का अभाव। एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि राष्ट्रीय भावना और संप्रभुत्ता की इच्छा जब रहता है लोगों में तो लोग सही तरीके से सोचता है, और इसकी अभाव हो जाना। 10 नंबर एक और कारण अगर देखें तो सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, एक तरह से सत्तावादी बन गया था, कह रहा था कि हम ऐसा, है ना। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, मतलब यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन के इन 11 कारणों की हम बात कर सकते हैं ना। इन्हीं कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ, टूट गया। आपको पता है सोवियत संघ जब टूटा तो 15 नए देश बना। एक सोवियत संघ टूट करके 15 नए देश बना, और ये जो 15 देश में अगर 2-3 का नाम ले तो एक तो रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है ना। ये सब नाम है जो कि अभी आपको दिमाग में चल रहा होगा, कारण आजकल रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे देश थे। चलिए अब बात कर लेते हैं सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। वो जो टूट गए, अलग अलग हो गए, तो उसका क्या परिणाम निकला। सबसे पहला जो परिणाम निकला वो है कि शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध जो हो रहा था, चल रहा था, किस में चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध चल रहा था वो समाप्त हुआ। इसी के विघटन के बाद एकमात्र शक्ति के रूप में अमेरिका उठा, है ना। दूसरा परिणाम क्या निकला, तो एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व, वही ना बोले अभी, अमेरिका का वर्चस्व हो गया। इसके बाद हथियार की होड़ समाप्त हुई, है ना। पहले 2 आदमी रहता तब ना कोई कंपटीशन होता है, अब तो 2 आदमी है ही नहीं। यूएसएसआर टूट गया तो जो एक जगह था वो 15 जगह हो गया, तो उसकी शक्ति तो बहुत कम हो गया ना।
तो कहने का मतलब अब किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं, किसी से कोई आगे बढ़ने की होड़ है ही नहीं, तो हथियार की होड़ भी समाप्त हो गया उसके बाद। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देश का उदय, ये आपको पहले बोल चुके हैं कि सोवियत खेमा का जब अंत हुआ, वो जब टूटा तो 15 नया देश बना, 15 नया देश बना। 5, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ का जो नाम था उस नाम को बरकरार रखने के लिए रूस ने उसकी सारी दायित्व को निभा रहा है अभी तक, और वो कहा कि नहीं, मैं हूँ सोवियत संघ, नहीं तो क्या, मैं रूस हूँ ना, ऐसी वाली बात। ये परिणाम निकल के आया कि सोवियत संघ जो बड़ा था उसके जगह एक रूस ने अपने आप को कहा कि मैं हूँ। 6, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। और लास्ट अगर कहे तो समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उत्तराधिकारी व्यवस्था का वर्चस्व, ये भी हो गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि जो समाज के बारे में सोचते थे उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और जो पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था था उसका वर्चस्व हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो कुछ ऐसा चीज़ें हुआ है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अगले क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।